क्या केएल राहुल वापस से अपने घर बैंगलोर जा रहे हैं और आरसीबी ज्वाइन करने वाले हैं? जी हां, जो आरसीबी के फैंस हैं ये खबर सुन के वो काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि केएल राहुल ने पहले भी काफी बार बताया है कि उनका दिल जो है वो बैंगलोर में ही लगता है। हाँ, वो अलग अलग टीम से खेले जरूर हैं, पंजाब से खेले हैं और एलएसजी से खेले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका दिल जो है हमेशा से बैंगलोर में ही लगता है। और अब खबर आ रही है कि लखनऊ सुपर जायंट्स जो है वो अब बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है केएल राहुल। जी हाँ, आपको याद होगा कि केएल राहुल और जीडी गोइंका की वो थोड़ी सी बहस जो हुई थी जब एसआरएच ने केएल राहुल की टीम एलएसजी को 9.4 ओवर्स में हरा दिया था। उसके बारे में अमित मिश्रा ने बात करते हुए बताया था कि जी हाँ, जीडी गोइंका बहुत खुश नहीं थे और गोइंका साहब ने उस टाइम पर बोला था कि यार थोड़ी फाइट तो दिखाओ, हारना इज नॉट अ बिग इशू कि आप 9.4 ओवर्स में हार गए हो। इशू ये रहा है हमेशा कि अगर आपकी तरफ से फाइटिंग स्पिरिट नहीं दिखी हो तो प्रॉब्लम है, और वही फाइटिंग स्पिरिट हमें नहीं दिखी थी। खैर, उस टाइम पर जो भी इशू क्रिएट हुआ, काफी ये बात हुई थी कि केएल राहुल जो हैं वो शायद अब एलएसजी में नहीं रहेंगे। बहुत सारे फैंस ने कहा था कि अगर आपको इस तरह की ट्रीटमेंट मिल रही है राहुल, तो आप वहां पर मत रहिए, क्योंकि आप इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं। और अब खबर आती है कि केएल राहुल 2025 में बैंगलोर को ज्वाइन कर लेंगे और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान बन जाएंगे, और फिर जो फाफ डुप्लेसी हैं वो छोड़ देंगे। मतलब केएल राहुल के अंडर में आपको विराट कोहली खेलते हुए देख सकते हैं, और बहुत लोग कह रहे हैं कि यार ये होम कमिंग जबरदस्त है। हालांकि हम तैयार नहीं थे इस होम कमिंग के लिए, लेकिन ये होम कमिंग जो है वो बहुत खतरनाक है, और बहुत लोग इंतजार कर रहे थे कि यार केएल राहुल जबानी तौर पर अक्सर कहते हैं कि मैं चाहता हूं बैंगलोर आ जाऊं, मैं चाहता हूं बैंगलोर आ जाऊं, लेकिन मैं जिस टीम से खेल रहा होता हूं मेरा पूरा फोकस वहां होता है। अगर कल को कुछ बात बन पाई, कल को कुछ हो पाया, तो मैं हो सकता है दोबारा से बैंगलोर जाऊं। और अब ऐसा लग रहा है कि वो हो जाएगा, क्योंकि केएल राहुल ने डेब्यू भी बैंगलोर में ही किया था, और वहां पर 2013 में विकेट कीपर बैट्समैन थे, और उसके बाद फिर काफी बार मूव होते रहे। 2014 में सनराइज हैदराबाद के पास चले गए, फिर 16 में वापस से वो बैंगलोर आ गए थे, फिर उसके बाद एलएसजी थे, इनफैक्ट उसके बीच में पंजाब के साथ भी कुछ टाइम पर थे। तो काफी ज्यादा इन आउट चलता रहा है केएल राहुल का, अलग अलग टीम्स के साथ खेला है उन्होंने, लेकिन अब जाकर के ऐसा लग रहा है कि वापस से वो बैंगलोर में आ जाएंगे। और अमित मिश्रा की जो बात थी वो सही हो जाएगी, क्योंकि जब शुभंकर मिश्रा ने अमित मिश्रा से पूछा था कि क्या केएल राहुल एलएसजी में रुकेंगे या एलएसजी नए कप्तान की तरफ देखेगी, तो अमित मिश्रा ने कहा था कि मेरे हिसाब से नए कप्तान की तरफ देखेगी। तो अब सवाल यह है कि एलएसजी को छोड़ करके जब केएल राहुल जा रहे हैं वापस से बैंगलोर, तो क्या केएल राहुल वो हो सकते हैं जो आरसीबी को ट्रॉफी दिला दे फाइनली? क्योंकि आरसीबी को तलाश सिर्फ और सिर्फ ट्रॉफी की है, और ये वापस से उसी टीम में जाना जहां पर आपने डेब्यू किया था, ये एक साइन हो सकता है कि हो सकता है आरसीबी के पास ट्रॉफी आने वाली हो। खैर, ये बहुत दूर की बात है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से उन्होंने अब तक आरसीबी में खेला है, आरसीबी उससे बेहतर परफॉर्मेंस चाहेगी। अगर आप कप्तान बनकर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उससे और बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहेगी। और अब देखना यह है कि 2013, 2016 और 2025 क्या वो साल होगा जब केएल राहुल आरसीबी को रिप्रेजेंट करेंगे। खैर, क्या आपको लगता है कि आरसीबी के साथ केएल राहुल जुड़ेंगे? और अगर आप आरसीबी के फैन हैं तो आप इस खबर से कितना एक्साइटेड हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।